कवि हैं जो तोहफाखेड़ा में लगातार 10 सालों से निर्विरोध वार्ड पंच है। और कारण सुनिए, तालियां यहाँ नहीं होनी चाहिए सर, तालियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। 10 साल से कोई एक व्यक्ति एक गांव में वार्ड पंच हो जाए, उसके लिए कोई बड़ी बात होनी चाहिए। उनका एक संकल्प है कि इस गांव में एक एक घर जब तक पक्का नहीं बनेगा तब तक मैं झोपड़ी में रहूंगा। मेरे संकल्प लगभग 4-5 मकान और है, 2021 में अभी अप्रैल में पूरा हो जाएगा, तब उनका घर बनेगा। एक बड़े संकल्प के कवि को आवाज देना चाहता हूँ कि आओ पुकारे हम काठल की अनमोल धरोहर को, आओ पुकारे हम काठल की अनमोल धरोहर को, आओ पुकारे हम तोहफाखेड़ा के मुरली मनोहर को। आपकी तालियों का रिदम उठे समरसता के इंच मंच पर, समाज सेवा की पराकाष्ठा को पुकारे हम मन्नू मनोहर को। जोरदार तालियों के साथ। माँ शारदे को नमन करता हूँ। आपने जो मेहनत करी वो मैंने बराबर रखी है, छापा अभी तक उतारा नहीं। संत शिरोमणि श्री रविदास जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ और कहना चाहता हूँ साहब कि भक्ति में कितने भी संकट हो भक्त सह जाते हैं, कि भक्ति में कितने भी संकट हो भक्त सह जाते हैं, और जो समृद्धता का पाठ बढ़ाते हैं उन्हें संत श्री रविदास जी कहते हैं। यही बात मकान की विजय जी कह रहे थे अभी कि पूरे गांव में मकान होगा तब मेरा मकान बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे जीवन में अभी तक कुछ खास नहीं हुआ। मकान तो क्या मैं ताजमहल बना देता, लेकिन मेरा लोन पास नहीं हुआ। कुल मिला के बात ये है। कलर आपने मेरा देख ही लिया है, भाई साहब ने उस कैमरे से भी खींचा तो भी फोटो नहीं आया। वो मेरी शादी में मैंने 15,000 एल्बम वाले यूं ही दिए, फिर फोकट के, एक भी फोटो ढंग ढंग का नहीं आया। और एक दिन तो अखबार में वो क्या गलती से, पहली बार तो पत्रकार कोई मेरा फोटो छापते नहीं, गलती से छप गया। अब छप गया तो वो फोटो स्पष्ट नहीं आया। अब पहली बार अखबार में फोटो आया, मैंने घर ले जाके घरवाली को दिखाया। मैंने कहा देख आज अखबार में मेरा फोटो आया। और वो 2 घंटे से उस फोटो को ढूंढ रही है। मैंने कहा तेरे को नजर नहीं आ रहा, ये रहा मेरा फोटो, कि शर्ट पैंट कोट जैकेट सब पहचान में आ रहा, लेकिन आपका चेहरा किधर है? और ये घटना तो अभी घटी साहब, जिसके साक्षात गवाह एक तो सुरेंद्र जी सुमन और एक अपने योगेश शर्मा। हम अब एक कवि सम्मेलन में गए थे लाड़कोई, सीहोर जिले के। हाँ, वह कवि सम्मेलन में गए साहब। कवि सम्मेलन खत्म हो गया, उसके बाद कुछ श्रोता आए कि यार भाई साहब आप कवि हो, पता चला। मैंने कहा कैसे? पहले तो हम समझ रहे थे आप सुमन जी के ड्राइवर हो, देखे यार। तो हाजरी की घटना है। एक कवि सम्मेलन में जाना था मुझे, उस समय क्या हुआ, रतलाम में कर्फ्यू लग गया साहब। अब कर्फ्यू लगा, जुई तो मेरा कलर, फिर अपने खेती बाड़ी का काम। तो मैंने कहा यार यहाँ लेट हो गया, मैंने कहा वहीं नहा लेंगे। नहाने के चक्कर में मैं ऐसा कैसा निकला, जुई निकला को रतलाम में कर्फ्यू लग रहा। और 5 किलोमीटर की दूरी पे और दौड़कर बस पकड़नी पड़ी। थोड़ी और धूल मिट्टी अपने ऊपर चढ़ गई और मैं वहां गया साहब, लेट हो गया, 12 बज गई। और मैं बड़नगर बस स्टैंड पे खड़ा, और आयोजक के फोन लगाया, रात की 12 बजे वो लेने आए। अब वो एक कार लेके आए अच्छी लग्जरी। अब जी कार लेके आए, मेरे को बिठा के ले जा रहे। जो ये 2 जने आए, पास वाला कह रहा, अरे यार इसको लेने के लिए मोटरसाइकिल ही ले आते। कार लेके आए यार। अब मैं वहां गया साहब, अब मैं वहां गया तो उन्होंने कहा साहब कवि सम्मेलन तो आधा हो गया है, आप तो सीधे मंच पे चलो। और मैं मंच पे गया। अब यहाँ बैठे ये मैडम, ऐसे एक मैडम बैठे थे, उनके पास जगह खाली थी, मैं जाके बैठ गया। और मैडम देख के बोले भाई साहब आप नीचे बैठो। और मैंने कहा मैं नीचे क्यों बैठूं? कि यहाँ कवि बैठते हैं, सुनने वाले नीचे बैठते हैं। अरे मैंने कहा मैं कवि हूँ। कि कवि हूँ तो ये बताओ कि आप नहाए कब हो? अच्छा एक फायदा भी है कि आपने बोले यदि मालवी में बोलूंगा, मालवी हिम्मत में आवे आपकी आवेगा का कोई आपके साथ अमेरिका में बैठा हो। एक फायदो है कि 1 महीना दिन नहीं भी हापड़ो तो भी मालूम नहीं पड़ेगा हापड़े तो कोई एक ही कोई। यो वाली फायदो है। कई प्रकार की टेंशन होती है। टेंशन तो एक दिन मेरे घरवाली को ही, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा काला धन जब्त करो, और काला धन जब्त की खबर आई, जो टीवी पे वो देख रही थी, उसने फोन लगाया फटाफट घर आ जाओ। मैं खेत पे पाणत कर रहा था। मैंने कहा वो खाटी सास बनाने की कह रही थी कि करंट वंट तो नहीं लग गया। मैं फटाफट घर आया, उसने कहा कमरे में घुसो। मैं कमरे में घुसा, उसने बाहर से दरवाजा लगा के ताला लगा दिया। मैंने खिड़की में से कहा, मैंने कहा ये क्या कर रही है? कि आपको पता नहीं मोदी जी क्या कह रहे? मैंने कहा क्या कह रहे? कि वो कह रहे काला धन जब्त करो। अरे मैंने कहा पागल, कई बैंकों से लोन ले रखा, उसकी किस्तें ओवरड्यू, अपने पास कौन सा धन है कि आपके पास वो नहीं हो? मेरा काला धन आप वही मोदी जी ले जाए तो। ऐसी
समस्या हो जाती साहब, कई प्रकार की टेंशन होती है। मैं ससुराल गया एक बार, 4-5 दिन से आने नहीं दे, अब आने नहीं दे यार, कभी 1 घंटे से ज्यादा रोके नहीं, अब 4-5 दिन हो गए, कभी हलवा खिलाए, कभी पूरी खिलाए, ऐसा रखे देखो आनंद में। मैंने मेरा साला जी का मैंने जाने दो ना यार, 4-5 दिन हो गए, ये ऐसी कोई बात नहीं है यार, या आप नहीं आए उससे पहले भैंस का पाड़ा मर गया था, आप आए दूध नहीं दे रही थी, आपको दे के देने लगी। अच्छा टेंशन एक दिन हुई साहब, ये सुमन दिन बाबूजी बंजारा नाम बम्बई गए कवि सम्मेलन में, और वहाँ क्या हुआ क्या साहब, वीआईपी होटल में ठहराया 3री मंजिल में, और बीच वाली मंजिल में आग लग गई। अब आग लगी, कवि को कैसे बचाए, कवि सब जल जाए, तो साहब कवि को बचाने के लिए पहलवान आयोजक साहब टोटल आपके जैसे रविदास जी के भक्त, उन्होंने कहा फेंको ऊपर से, जेल के उतार देंगे। सुमन जी को फेंका, जेल के व्यवस्थित उतारा, बाबू बंजारा जी को फेंका, जेल के व्यवस्थित उतारा, मैडम को फेंका, थोड़ी देर गोद में रखा, फिर उतारा, विजय जी को फेंका, इनको उतारा, सब मेरे को फेंका, किसी ने नहीं, जेल में उल्टे गिरे, मर्यादा का मत फेंको यार। ये कंडीशन हो जाती है। अब माता बहन बेटी हुई है, थोड़ी इनकी बात भी होनी चाहिए साहब। मुझे वो सुनील जी व्यास का गैंग याद आ गया माता बहनों को देखकर साहब। वो क्या हुआ कि वो प्रवचन होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा माता बहनें जाती है, तो मेरे गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पे मुरारी बाबू के प्रवचन हो रहे थे, घर वाली आके देख के बोली मैं भी प्रवचन में जा रही हूँ, मैंने मना कर दिया, वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, मैं फिर डीम हो गया, मैंने कहा जाने दो यार, नहीं तो झगड़ा हो जाए। और वो 5 दिन में प्रवचन सुन के आई साहब, और जो प्रवचन सुन के आई कि अपना गुस्सा बढ़ ही रहा था, जो वो अंदर घुसी, मैंने कहा यूं बता मुरारी बापू ने प्रवचन में क्या कहा, वो देख के बोली देखो आप वहाँ का लाइटें लग रही थी, कहीं ट्यूबलाइटें ने, कहीं हेलोजन ने, कहीं एलईडी ने, देखो साहब आप। मैंने कहा तू यूं बता मुरारी बापू ने प्रवचन में क्या कहा, अरे कोई पिकअप में आए ना, कोई देखो ट्राली ट्रैक्टर से आए ना, कोई निजी कार से आए, कोई मोटरसाइकिल से आए, कोई तो पैदल ही आ गए। मैंने कहा तू यूं बता मुरारी बापू ने प्रवचन में क्या कहा, अरे एक दिन नुक्ति की प्रसाद बांटी, एक दिन हलवा बांटा ने, दूसरे दिन वो बुरा चक्कर बाटी। मैंने कहा तू यूं बता मुरारी बापू ने प्रवचन में क्या कहा, और आप देखो कोई डीजे बज रहे थे, कोई डिस्को ढोल, तो कोई बैंड बाजे। मैंने कहा तू तो यूं बता कि मुरारी बापू ने प्रवचन में क्या कहा, वो देख के बोली कि पाड़ा भीड़ में कोई हुना गई। ये कंडीशन हो जाती है, ऐसी कई प्रकार की टेंशन होती रहती है, चलता है साहब। कह रहे थे तोपा केड़ा का नाम कोई मेरे से भी नहीं, हमारे यहाँ की एक शान है, आदरणीय प्रोफेसर साहब मोहन जी, उनकी वजह से भी पूरा नाम तोपा केड़ा पूरे क्षेत्र में जाना जाता है। कई प्रकार के बीच में बातें होती रहेगी साहब। मैं कहना चाहता हूँ कि पूजोगे राम को तो राम मिल जाएंगे, जाओगे मथुरा तो श्याम मिल जाएंगे, लेकिन अगर माँ बाप की सेवा कर ली तो फिर घर बैठे की चारों क्या बात है, श्याम मिल जाएंगे। दूध कर दिया साहब। विजय सिंह जी के एक बालक है, उसके क्या हुआ, मुंह में छाले हो गए, और प्रतापगढ़ के टोटल डॉक्टर से इन्होंने इलाज करवाया, नितिन जी सुतार से लगाकर राजकुमार जी तक, छाले ठीक नहीं हुए साहब। ठीक नहीं हुए तो गांव के एक बादशाह साहब ने कहा कि छाले तो ठीक हो जाएंगे बकरी के दूध से, बकरी के दूध की धार लगाओ। अब बकरी के दूध की धार इनको गांव में कोई लगाने नहीं दे, तो ये इतने कलाकार पिए विधायक साहब के, इन्होंने बकरी खरीद ली, और बकरी खरीदी साहब रविवार के दिन अपने यहाँ हाट में से। अब उसको बस में बिठा के नहीं जहाँ सड़े ले जाए, बस वाला उस बकरी को नहीं बिठाएगा, मेरी सवारी परेशान हो यार, बकरी को नहीं बिठाएंगे। अब आदमी इतना कलाकार है साहब, दूसरी बस आए, उससे पहले क्या हुआ कि मार्केट में गए, दसोरिया वाले के वहां से एक साड़ी ले आए, साड़ी लाके बकरी को उड़ाई। कंडक्टर देख के बोला ये क्या है, कि हमारी भाई एक ऐसे कैसे रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवा के लाया। अब साहब जो उसको उस बस में चढ़ाई, क्यों आपने मंसूर नाका पार हुई, एक दो गति अवरोध आए कि उसने मीणे कर दी। वो कंडक्टर देख के बोला कि विजय सिंह जी आपकी भाई की रुद्राक्ष की मारा तो ठीक है मोती अवेरो। ऐसी कई प्रकार की कंडीशन होती है साहब। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जिनके आंचल में हम पलते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, अरे हमारे खातिर उनके हजारों सपने मरते हैं। अरे दोस्त तो हमारी अमानत ने यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया कि बुढ़ापे में वही माँ बाप दो रोटी के लिए तरसते हैं, बुढ़ापे में वही माँ बाप दो रोटी के लिए तरसते हैं। साहब बेटी की बात हुई थी, तब मैं कहना चाहता हूँ कि घर में कुत्ते पाल रखे, और गौ माता को भूल गए, और बेटे की चाह में देखो हम बेटियों को भूल गए। क्या बात।